सीरिया में ईरानी दूतावास पर हुए हमले को लेकर ईरान इसराइल पर बौखलाया हुआ है। इस हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन इसराइल के आसमान में दागे। ईरान के इन ड्रोन हमलों को देखते हुए इस्राएली सेना प्रमुख ने सोमवार को कहा कि उनका देश इसका जवाब जरूर देगा। उन्होंने बताया कि मध्य पूर्व संकट बढ़ने की आशंका के बीच वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जाने अब तक क्या क्या हुआ। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को 24 घंटे से भी कम समय के भीतर अपने युद्ध मंत्रिमंडल को दूसरी बार बुलाया। उन्होंने ईरान के हमले का जवाब देने के लिए बैठक की। इस बैठक के बाद इस्राएली सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के फैसले की घोषणा नहीं की गई है। इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दिए बयान में कहा गया, नेतन्याहू ने अमेरिका के शीर्ष अधिकारी स्टीव स्कैलिस से बात की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि इस्राएल को बचाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वह करेंगे। इस्राएली सेना प्रमुख ने कहा कि ईरानी की तरफ से किए गए हमले, जिसमें कई सारे मिसाइलों, क्रूज मिसाइल, यूएवी का इस्तेमाल किया गया, इस्राएल इसका जवाब जरूर देगा। सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि हमारा देश एक निश्चित समय पर इसका जवाब देगा। इस्राएली मीडिया के अनुसार युद्ध कैबिनेट ने कई विचारों पर चर्चा की। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य युद्ध के बिना ही ईरान के ड्रोन हमलों का जवाब देना और नुकसान पहुंचाना था। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी अबोलफजी अमोई ने बताया कि देश ने इस्राएली हमले के खिलाफ अपनी सभी रणनीतियां तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि इस्राएल के हमले के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए हैं। इस्राएल पर संघर्ष को बढ़ाना न देने के लिए भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। अमेरिका समेत अन्य देशों ने इस्राएल से इस मामले में संयम बरतने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हम ईरान के साथ युद्ध देखना नहीं चाहते हैं। हम क्षत्रिय संघर्ष नहीं चाहते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि ईरान ने पिछले हफ्ते अमेरिका को इस्राएल पर हमला करने की समय सीमा के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। उन्होंने आगे कहा कि वे क्षेत्र में अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चीन को विश्वास है कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए स्थिति को अच्छी तरह से संभाल सकता है। वहीं रूस ने सार्वजनिक तौर पर ईरान की आलोचना करने से परहेज किया और संयम बरतने का आग्रह किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि ग्रुप ऑफ 7 G7 इस्राएल पर ड्रोन हमले के बाद ईरान के खिलाफ समन्वित पैकेजों पर काम कर रहा है। इस्राएली प्रशासन ने हालात को देखते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जिसे अब हटा दिया गया है। इन प्रतिबंधों में स्कूल और शिक्षण गतिविधियों के बंद कर दिया गया था और बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि देश अभी भी हाई अलर्ट पर है। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इससे दूतावास का एक खंड पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। वहीं ईरान के 2 शीर्ष सैन्य जनरल और 5 अन्य अधिकारी भी मारे गए थे। इस हमले का ईरान इस्राएल पर आरोप लगा रहा है। साथ ही उसने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।